हेलो एवरीवन, हमारे कोच हमारे गुरु अब्राहम हिक्स के फर्स्ट टीचिंग में आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं द बुक आस्क एंड इट इज गिवन रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स एंड टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कितने पावरफुल हैं, और दूसरी चीज़ ये कि अभी अच्छा फील करने का क्या महत्व है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप मार्केट जा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, मार्केट आप आलू लाने जा रहे हैं। फिर आप कुछ ही दूर जाते हैं, आपको घर से कॉल आता है कि दाल भी लेके आना है, दाल चावल भी लेके आना है, ख़त्म हो गया है। और थोड़ा सा दूर जाते हैं, आपका एक दोस्त आपसे मिलता है और बोलता है कि मेरे बेटे को थोड़ा स्कूल छोड़ दे, मेरा तबीयत खराब है। आप उसको स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। जब आप स्कूल से निकल के आ रहे होते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उसको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर आप हॉस्पिटल से आते आते आपको बहुत लेट हो जाता है, आप बाहर ही खा लेते हैं। फिर आते हैं, फिर आपको याद आता है मैंने मार्केट गया था, मार्केट आना था, मुझे कुछ काम था। फिर आपको याद आता है कि अरे दाल चावल लेना था। फिर आप मार्केट आते हैं, दाल चावल लेके घर आते हैं। लेकिन घर आने के बाद आपको याद आता है कि आप तो मार्केट निकले थे आलू लेने के लिए, लेकिन इन सारे ये जो बीच में जो आपके सारी चीज़ें आ गए, जो सारे सिचुएशन आ गए, आप तो मेन चीज़ भूल गए कि आपको आलू लाना था, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ। देखिए, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। साइंटिफिकली भी अगर आप समझते हैं तो सिर्फ एक स्पर्म और ओव्यूम दे दिया जाए तो एक बच्चा नहीं क्रिएट किया जा सकता, उसको ज़िंदगी नहीं दी जा सकती, है ना। तो हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो फिजिकल फॉर्म है, वो कहाँ से आई है? जाहिर सी बात है, आप सब ये मानते हैं, हम सबको पता है कि हम सब एक ग्रेट सोर्स के पार्ट हैं। हम एक हाईएस्ट सोर्स के, हाईएस्ट एनर्जी के पार्ट हैं। हम उस नॉन फिजिकल फॉर्म की ही प्रोजेक्शन है। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जो फिजिकल सराउंडिंग है, जो हमारी सिचुएशंस है, जो भी है, वो सारे के सारे हमारे उस नॉन फिजिकल सोर्स की ही प्रोजेक्शन ही है हम, और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिनके पार्ट हैं, हम जो ग्रेटेस्ट सोर्स के पार्ट हैं, वो उनके पास सब कुछ मौजूद है ऑलरेडी, जो कि हमें चाहिए। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, जो भी चाहिए दुनिया में आपको, वो सारी की सारी चीज़ें उस ग्रेटर सोर्स के पास ऑलरेडी मौजूद है। और अगर हम उस सोर्स के एक पार्ट हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास भी वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हम आलू लाना भूल गए हैं। यानी कि हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए थे और हम क्या हैं, हम कितने पावरफुल हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम ही अपने क्रिएटर हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सब ये याद कीजिए कि वी ऑल आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन क्रिएशन। कोई बाहर वाला नहीं है जो कि आपके लिए गलत सिचुएशन या फिर किसी के लिए अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है बैठ के। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, वो सारे के सारे क्रिएशन हमारे ही बनाए हुए हैं। और वो हम कैसे बनाते हैं? हम अपने अंदर जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। देखिए, हमारा ये बॉडी एक ठोस चीज़ नहीं है। हम सब, अगर आप एटम तक भी जाते हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ पर ठोस नहीं है, वो सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। ये तो आप सबको पता है। तो हम सब भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। दैट्स इट। हम सब एक वाइब्रेशनल बीइंग है, और हम जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दैट्स इट। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो सारी चीज़ें, वो सारे वाइब्रेशनल चीज़ें जो कि हम पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे सेट करें, अगर हम इन सारी चीज़ों को जान जाएं तो जाहिर सी बात है हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये किताब हमारे पास है, जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाली है। तो सबसे पहले आज के लिए आप पहला पॉइंट ये याद रखिए कि हम सब एक वाइब्रेशनल बीइंग है, और हम सब एक हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के पार्ट हैं। यानी कि हमारे अंदर वो क्रिएशन का पावर ऑलरेडी है। हम जो भी चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है। वो दिख नहीं रहे हैं किसी कुछ और कारण की वजह से, वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। देन दूसरी चीज़ है कि हम वर्तमान में क्यों अच्छा फील करें, और वर्तमान का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने ये डिस्कस किया, हमने अभी ये बोला कि हम सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप 50 किलो होना चाहते हैं और आप 70 किलो हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वो 70 किलो वाले जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं जो भी खाता हूँ मेरा वजन जल्दी से बढ़ जाता है, इस तरह के जो थॉट प्रोसेस है, इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपकी वजन बढ़ते जा रहा है। आप 70 किलो वाले फ्रीक्वेंसी में है। ठीक है। अगर आप
फ्रीक्वेंसी को अभी फील करना शुरू कर दें। अरे वाह, मैं तो 50 किलो हो गई, मैं जो भी खाती हूँ बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिसको अगर आप अभी से फील करना शुरू कर दें, अभी से, तो आप 50 किलो वाले फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आपका जो वजन है वो 50 किलो होना ही होना है, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए जस्ट रिलैक्स, एंजॉय द नाउ। अभी आप जहाँ है, जो भी सिचुएशन में है, आप अच्छा फील करना शुरू कीजिए, आप खुश रहना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी। तो आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना, उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कीजिए। और जब आप इसी मोमेंट को लेके अच्छा फील करना शुरू करेंगे तो आपकी जो क्रिएशन है वो धीरे धीरे चेंज होगी। जो आपकी अभी की जो सिचुएशंस है, जो भी सराउंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे आपके हिसाब से क्रिएट होना शुरू होंगे। ठीक है दोस्तों, सो अभी आपका काम ये है, आपका प्रैक्टिस ये है कि आपको दिन रात हमेशा हर जगह पर ये याद दिलाना है कि जो भी सिचुएशन मेरे पास आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आ रहे हैं, वो सारे के क्रिएटर मैं खुद ही हूँ। और अगर मैं अभी ही अच्छा फील करना शुरू कर दूं तो मेरे सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, चीज़ों पर डाउट करने के लिए सोचिएगा भी मत। इतना दिन आप लोगों ने डाउट किया, बहुत जगह पर बहुत बातें आप सुने होंगे, डाउट किए होंगे। देखिए, अगर आप इस चीज़ को नहीं भी मानते हैं, डाउट करते हैं, तो भी कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। अगर हम जो बोल रहे हैं या फिर ये किताब जो बोल रही है, अगर आप उस चीज़ पर डाउट करेंगे तो कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। या फिर अगर आप इस किताब में जो बोला जा रहा है उसको मानेंगे तो कुछ लॉस होने वाला है? नहीं होने वाला। तो क्यों ना आप मान के एक बार देखें, 1-2 महीना, 3-4 महीना थोड़ा सा मान के देखिए किताबों में क्या बोला जा रहा है और हम क्या बोलने की कोशिश करें। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बिना डाउट किए उसको विश्वास करने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, डेफिनेटली मैं 200% गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकती हूँ कि हम सबकी लाइफ, ये एक किताब हम सबकी लाइफ को बेहतरीन बना सकती है। सो दोस्तों, किताब के थ्रू ज़रूर जाइए और हमारे सारे वीडियोज़ के साथ ज़रूर बने रहिए। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टीचिंग पे, नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।